Good morning, dear student. Today we will start our new chapter, Interface Python with MySQL. In my previous video, I have told you that how can you connect your MySQL with Python. I hope सारे स्टूडेंट ने Python और MySQL के बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर दी होगी। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। So, first of all, a database is nothing but an organized collection of data. Data is organized into rows, columns, and tables, and it is indexed to make it easier to find relevant information. All companies, whether large or small, use database. ठीक है, हर कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस की, और डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So it is become necessary to develop project software using any programming language like Python in such a manner which can interface with such database which support SQL. तो आज की डेट में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं उनके लिए काफ़ी इसेंशियल पार्ट है कि वो क्या करें, डेटाबेस से कनेक्टिविटी को सपोर्ट करें। अगर कोई लैंग्वेज आज की डेट में डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने में प्रॉब्लम फेस करेगी तो आज की डेट में उस लैंग्वेज का जो यूज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, एनी यूजर इंटरफेस डिजाइन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फ्रंट एंड। तो जो भी आप यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हो, जो भी ग्राफिक्स आप डिजाइन करते हो, वो क्या है? एक फ्रंट एंड का पार्ट है। ठीक है, और डेटाबेस जो होता है वो इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ बैकएंड। जो बैकएंड में करता है, मतलब जो आपको सामने दो दिख रहा है, जो अपेयर हो रहा है, दैट इज फ्रंट एंड। और जो आपके बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, वो आपका क्या होता है? बैकएंड पार्ट होता है। तो जो डेटाबेस होता है वो ऑलवेज बैकएंड पे काम करता है, वो आपको दिखता नहीं है, बट किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए और किसी भी वेबसाइट के लिए जो आपका डेटाबेस होता है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो डेटाबेस इज अ पार्ट ऑफ बैकएंड प्रोसेस। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाई चूज पाइथन फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। पाइथन को हमने क्यों चूज किया है डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए? बिकॉज आज की डेट में जितने भी मार्केट में लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं वो आपके डेटाबेस को सपोर्ट करती हैं। अगर कोई लैंग्वेज डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करेगी तो उसका जो यूज है मार्केट में इतना फ्रिक्वेंट नहीं हो सकता, बिकॉज डेटाबेस कनेक्टिविटी आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज के लिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रोग्रामिंग मोर इफिशिएंट एंड फास्ट कंपेयर्ड टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इन सारी लैंग्वेज में पाइथन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है? बिकॉज हम सबको पता है कि पाइथन क्या होती है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसीलिए अगर हमें डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो पाइथन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। पोर्टेबिलिटी ऑफ पाइथन प्रोग्राम पोर्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसका यूज कर सकते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। सपोर्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट। और ये क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होते हैं, ये हम बता चुके हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। ठीक है, पाइथन सपोर्ट एसक्यूएल कर्सर। ठीक, पाइथन क्या करती है? एसक्यूएल कर्सर को सपोर्ट करती है। एसक्यूएल कर्सर क्या होते हैं ये हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे। पाइथन इटसेल्फ टेक केयर ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑफ कनेक्शन। पाइथन में हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें कनेक्शन को ओपन करना है या क्लोज करना है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होती है, जब भी हम डेटाबेस से कनेक्ट करना अगर हमें होता है तो पहले हम क्या करते हैं? उस कनेक्शन को ऑन करते हैं। ठीक, और जब हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम उस कनेक्शन को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अगर समटाइम्स अगर ऐसा होता है या कोई एरर आ जाती है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ तो ये हैकर के लिए बहुत इजी होता है कि वो हमारे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को इजीली क्या कर ले? हैक कर ले। ठीक है, तो डेटाबेस को क्लोज करना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमें मैनुअली अगर किसी प्रोग्रामर को अगर उसको वो ओपन और क्लोज कर रहा है तो हो सकता है कि प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए। जैसे हमने क्या किया है, लाइन 1 पे हमने लिखा है कनेक्शन ओपन और लाइन 10 में हमने क्या किया है? कनेक्शन क्लोज किया है। और अगर लाइन 5 में एरर आ जाता है तो कनेक्शन ऑन तो हुआ है, बिकॉज लाइन 5 में एरर आ चुका है तो लाइन 10 तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज पाइथन इज अ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। तो वहां पर क्या होगा? कनेक्शन क्लोज हमारा हुआ नहीं है, बिकॉज लाइन 5 में ही एरर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि कनेक्शन अगर क्लोज ना हो तो सिक्योरिटी वॉयलेशन का बहुत ज्यादा थ्रेट रह जाता है। तो कनेक्शन क्लोज करना किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पाइथन को ना तो हमें ऑन करना पड़ता है कनेक्शन, ना क्लोज करना पड़ता है,
ये पाइथन खुद ऑटोमेटिकली डील कर लेता है, ये सबसे अच्छी बात है। पाइथन सपोर्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, पाइथन रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिलेशनल डेटाबेस आज की डेट में सबसे पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम है। Porting of data from one DBMS to other is easily possible as it support large range of API for various database. अब sometimes क्या होता है कि हमें database को switch करने की requirement होती है। Let us suppose अभी हम Oracle पे काम कर रहे हैं, अभी हम MySQL पे काम कर रहे हैं, हम Oracle पे switch करना है, या हमें आपका SQL Server पे करना है, DB2 पे करना है। तो sometimes अगर ऐसी requirement है कि हमें database को switch करना है, तो ये possible है पाइथन के साथ, और ये काफ़ी इजीली हो भी जाता है। बाकी अदर लैंग्वेजेस में अगर जो इसको सपोर्ट नहीं करती तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज अगर एक डेटाबेस में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बार बार उसी पे स्टिक रहना पड़ेगा, अगर हमारी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रही है अदर किसी भी अदर डेटाबेस को। तो ये सारे डेटाबेस को सपोर्ट करती है पाइथन, और ये किसी भी डेटाबेस में स्विच करना काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन का जो मेन मोटिव है, पाइथन का जो मेन यूपीआई है, वो क्या है कि ये पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। तो उसमें जितने भी सिंटैक्स हैं, जितने भी आप फीचर्स यूज करेंगे, सारे की क्या है, बहुत ही इजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है एपीआई। यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा होगा कहीं, एपीआई वर्ड यूज किया हुआ है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एपीआई? एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। An application programming interface is an interface or communication protocol between client and server intended to simplify the building of client server software. तो client server software बनाने के लिए हम क्या करते हैं, API का यूज करते हैं, और API क्या करता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो व्हाट इज द यूज ऑफ API? API is used to establish a communication or establish the interface between client and server. क्लाइंट सर्वर के बीच एक इंटरफेस क्रिएट करने का काम करता है API। नाउ नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू MySQL फ्रॉम पाइथन। कैसे हम कनेक्ट करेंगे, ये मैंने कल भी आपको बताया था। MySQL connector enables Python programmers to access MySQL database using the API that is compliant with the Python database API. It is written in pure Python and does not have any dependency except for the Python. ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम होता है पाइथन कनेक्टर को स्टैब्लिश करना पड़ता है, पाइथन कनेक्टर को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे हम पाइथन कनेक्टर को इंस्टॉल करते हैं? सबसे पहले आपके जो मोबाइल या आपके पीसी में MySQL इंस्टॉल होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली बात होगी आपके। सेकंड, आपको अगर इंस्टॉल करना है पाइथन कनेक्टर, तो पाइथन की उसकी कमांड है pip इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर। इस कमांड से आपका पाइथन कनेक्टर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, तो आपका इंस्टॉल हो चुका है, और उसको चेक करने के लिए हम एक बार ये कमांड लिखेंगे import mysql.connector। अगर कोई एरर नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि हमारा कनेक्टर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, अब हमारा जो पहला टास्क है कनेक्टर इंस्टॉल करना, वो तो हो चुका है। अब सेकंड काम क्या है, हमें क्या करना है, उस कनेक्टर के थ्रू हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होना है। ठीक है, अब हमें कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टर। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा टास्क आता है कि हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, वो कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट का काम कौन करेगा? जो कनेक्टर अभी हमने इंस्टॉल किया है वही एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। किसके बीच कनेक्शन स्टैब्लिश होगा? पाइथन और MySQL के बीच। फॉर डेटाबेस इंटरफेस programming connection must be established. Before establishing connection, there must be MySQL installed on the system, and a database and table is already created. In the following way, we can establish a connection with MySQL database through MySQL connector। ठीक है, तो कनेक्शन जो स्टैब्लिश होगा MySQL कनेक्टर के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पर मेरी जो पहले तो हमें MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन हमने MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट किया है। इन सेकेंड केस यहाँ पर हम इस तरह से कमांड लिखेंगे mydb इक्वल्स टू mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ठीक है, ये उसके मॉड्यूल्स हैं, और इस जो कनेक्ट मॉड्यूल है इसके 4 पैरामीटर हैं, एक होस्ट है, एक यूजर है, एक पासवर्ड है, और एक डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो कनेक्ट फंक्शन है वो क्या करेगा,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा MySQL से कनेक्शन कराने के लिए, और ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पहला पैरामीटर है होस्ट नेम, और इसमें क्या है, आपका जो भी आपका MySQL का जो सर्वर है उसका होस्ट नेम आपको लिखना होगा। अगर आप अपने पीसी में यूज कर रहे हैं तो होस्ट नेम होगा आपका लोकल होस्ट, और अगर आप किसी सर्वर के, या लेट सपोज आपने किसी इंटरनेट से किसी सर्वर को लिया है, ठीक है, जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग इंटरनेट से सर्वर को परचेज कर लेते हैं, तो वहां पर आपको क्या डालना होगा, उस सर्वर का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा अगर आप नेटवर्क से सर्वर को ले रहे हैं, ठीक है। इन आवर केस जो होस्ट नेम होगा वो लोकल होस्ट होगा। अब आपका MySQL का जो पासवर्ड होगा, जो भी आपने स्टैब्लिश किया होगा पासवर्ड, आप उसको यूजर के अंदर लिखोगे, ठीक है, सॉरी, यूजर नेम आप लिखोगे यूजर के अंदर, और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड। और जो फोर्थ है डेटाबेस, ये आपका ऑप्शनल होता है, ये जरूरी नहीं है आप इसको लिखो, बट अगर आप डेटाबेस को कनेक्टिविटी कर रहे हो तो वहां पर आप यहाँ पर जो भी आपका डेटाबेस है, जैसे इन माय केस मेरा जो डेटाबेस का नेम है वो डेटाबेस का नेम है XII, ठीक है। तो डेटाबेस आपका नेम आपको यहाँ पर देना होगा, बट ये आपका ऑप्शनल पार्ट है, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो। अब बात ये आती है कि MyDB एक्चुअल में यहाँ पर जो स्टोर है MyDB एक आइडेंटिफायर है, एज अ वेरिएबल है। आप MyDB के बिहाफ में कुछ भी आप लिख सकते हो। अब ये क्या होता है, in a Python identifier as connection object name. You shall be using this name for executing query and for other task for a connected database. All in all ये क्या होता है, खाली आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, ठीक। और लास्ट में क्या है, we can also create an alias for MySQL connector while importing, ठीक। अब यहाँ पर sometimes बार बार आपको इतना MySQL.connector ना लिखना पड़े बार बार, उसके लिए आपने क्या किया, MySQL.connector का एक एलियास बना लिया, ठीक है, आपने SQL TOR बना लिया, ठीक है। अब आप उसको बार बार MySQL.connector ना लिख के आप SQL TOR भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है हमने कल रन किया था, एक बार मैं आपको रन करके दिखा दूँ। ये प्रोग्राम कल ये प्रोग्राम हमने डेवलप किया था, और ये मेरा डेटाबेस में वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है, एक्चुअल में अगर हम ये MyDB में एक्चुअल में स्टोर क्या हो रहा है पहले तो हम ये देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कमेंट हटा दूं और देखूं प्रिंट MyDB करूं, जब मैं रन मॉड्यूल करूंगा तो यू विल सी दैट ये जो लाइन है ये कर रहा है MyDB आपका प्रिंट कर रहा है, ठीक है। MySQL.connector.connection वो ये बता रहा है कि ये वाली वैल्यू आपकी MyDB स्टोर कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एस ABC, मैंने ABC यहाँ पर बना लिया, और यहाँ पर मैंने MySQL.connector के बगैर यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC। ओके, नाउ इफ आई रन इट आई होप इट विल नॉट गिव एनी एरर। ओके, कोई एरर यहाँ पर नहीं दिया, सेम प्रोग्राम रन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस MySQL.connector का एलियास बना लिया ABC नाम से, और बाकी प्रोग्राम में मैं इसको ABC यूज कर रहा हूँ। बट जब भी आप एलियास बनाओ उसको एक मीनिंगफुल नेम लो, ताकि उसको कोई भी जब उसको रीड करे तो क्या हो, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, नाउ हम बात करते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट की। अब अ डेटाबेस कर्सर इज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स द रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिजल्ट सेट, दैट इज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीव एज पर क्वेरी, ठीक। अब ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है। अब मेरा डेटाबेस लेटर सपोज ये है, तो यहाँ पर जो है मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो इस मल्टीपल सेट ऑफ डेटा को रो बाय रो रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कर्सर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, एक पूरा का पूरा रो का एक सेट है, एक पूरे डेटा का सेट है। अब बट जब मैं डेटा को रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या होगा, आपका रो बाय रो आपका डेटा शो होगा, और उसको शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माई कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो इस पूरी डेटा को रो बाय रो रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, माई कर्सर का यूज करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर लेट सपोज मैंने माई कर्सर का यूज किया हुआ है। माई कर्सर का यूज करने के लिए मैंने माई कर्सर एक वेरिएबल आइडेंटिफायर बना लिया और MyDB डॉट कर्सर में इसको स्टोर करा लिया। अब मैं जब प्रिंट इसको हटा के इसको प्रिंट करूंगा तो हियर यू कैन सी दैट ये वाली लाइन आपके प्रिंट हो गई, नथिंग एग्जीक्यूटेड एट, बिकॉज यहाँ पर हमने कोई क्वेरी दी ही नहीं है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक। तो ये वाला मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्वेरी दे दी
माई कर्सर को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएसएस ट्री। उसके बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है। यहाँ पर ये माई कर्सर जो स्टोर कर रहा है वो क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएसएस ट्री। तो यहाँ पर सारा का सारा जो रिजल्ट सेट है वो माई कर्सर पे आ चुका है। बट अब मुझे जो डेटा एक्चुअल में जो रिप्रेजेंट करना है वो रो बाय रो करना है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने फॉर लूप यूज किया। जैसे आप लिस्ट में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज होती हैं और मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप यूज करते हो, सेम वे पे माई कर्सर पे एक पूरा का पूरा रो का एक रिजल्ट सेट गया है। उस रिजल्ट सेट से अगर मुझे 1 बाय 1 रो पिक करनी है तो मुझे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा और ये जो फॉर लूप है वो वही काम करेगा। और वो जब वही काम करेगा तो यहाँ पर एक बार में पूरी एक रो आ रही है। माई कर्सर में क्या है, टोटल रोज है। एक बार जब फॉर लूप चलेगा तो एक रो को प्रिंट करेगा, दूसरी बार जब फॉर लूप चलेगा तो वो दूसरी रो को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस तरह से मल्टीपल रो को 1 बाय 1 वो प्रिंट करेगा इस तरह से, ठीक। और एट द एंड में हम बात करते हैं यहाँ पर कर्सर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं कर्सर को। पहले तो माई कर्सर को यूज करने के लिए कैसे माई कर्सर क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट माई कर्सर इक्वल्स टू माई डीबी डॉट कर्सर, ठीक है। इस तरह से हम माई कर्सर का यूज कर सकते हैं। अब माई कर्सर के थ्रू अगर आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है तो उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए इस पैरेंथेसिस के बीच में हम वो क्वेरी लिखेंगे, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे वो क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसको मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं फॉर लूप के थ्रू क्या कर सकता हूँ, उसको डिस्प्ले भी कर सकता हूँ 1 बाय 1। आज हम क्या करेंगे, एक टेबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। रन टाइम पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, ओके। सो फॉर दैट पहले मैं आपको अपना डेटाबेस यहाँ पर शो कर लेता हूँ। ये मेरा आपका डेटाबेस है जिसमें मेरी एक आपकी टेबल है ASS3 और एक है ASS32, एक टेबल का नाम है T1, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कमांड को कॉपी करूँगा और अपने प्रोग्राम में इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। माई कर्सर और एग्जीक्यूट और इन बिटवीन द पैरेंथेसिस मैंने वो क्वेरी यहाँ पर लिखी है जो आप जनरली क्रिएट टेबल के लिए अपने SQL में यूज करते हो। तो यहाँ पर मैं टेबल का नेम यहाँ पर लिख सकता हूँ टेबल और आज की डेट डाल देता हूँ 20, टेबल डाल देता हूँ टेबल 20 जुलाई, ठीक है। और यहाँ पर 21 जुलाई मैंने डाला, ठीक। तो टेबल 21 में क्रिएट कर रहा हूँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ओके। अगर मैं इसको यहाँ पर रन कराऊं तो क्वेरी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पर शो कुछ नहीं हुआ बिकॉज हमने टेबल क्रिएट करी है। इसका जो रिजल्ट है हमें डेटाबेस में देखने को मिलेगा जब हम अपने डेटाबेस में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अपने डेटाबेस को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर जब हम अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि टेबल 21 क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसका रोल नंबर और नेम 2 फील्ड है। तो यहाँ पर मैंने 2 ही फील्ड डिसाइड किए थे अपने प्रोग्रामिंग पे, रोल नंबर और नेम, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम डेटा अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू अपने डेटाबेस में किसी भी टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इन अपनी क्वेरी की हेल्प से डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, कीप लर्निंग।